तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है गाची अकुटा। शुरू करते हैं एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लाइन दिखाई जाती है कि अगर आप किसी चीज़ का ध्यान अच्छे से रखो तो उसमें सोल आ जाती है, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप फेंक दो तो उसमें क्या आता होगा। उसके बाद हमें एक सुपर सिटी दिखाई जाती है जो काफ़ी साफ लग रही थी। वहाँ के लोगों ने भी सफ़ेद कलर के कपड़े पहने होते हैं। वहाँ पर गंदगी का कोई निशान नहीं होता। उसी शहर के एक घर में एक छोटी बच्ची थी जिसकी नई डॉल फट जाती है। सुई धागे से सही किया जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो काफी अमीर थे तो नई डॉल खरीद सकते थे। तो उन लोगों ने वो डॉल फेंक दी और उस डॉल को कचरे में डाल दिया गया। फिर हमें वापस एक लाइन दिखाई जाती है कि इंसान किसी भी चीज को जल्दी कचरा बना दे, जैसे वो किसी काम की नहीं है। वो ऐसा दूसरे लोगों के साथ भी करते हैं। इसके बाद शहर के सारे कचरे को एक टनल के माध्यम से ट्रक में ले जाया जाता है जो वर्कशॉप की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे उसे फेंका जाना था। इसी बीच हम मास्क पहने एक बच्चे को देखते हैं जो वेयर हाउस की तरफ भागता है और कचरे में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक पुलिसमैन उसको पकड़ लेता है। आज समझ जाता है कि ये कचरा चोर है जो शहर को गंदा करने पे लगा हुआ है। वह जल्दी से अलार्म बजा देता है, जिसके कारण वहाँ और चौकीदार भी आ जाते हैं और रूडो को वो सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रूडो उन पर कचरा फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन रूडो उन सब से बच जाता है। रूडो काफी तेज था, लेकिन उसे एक गोली छूकर निकल जाती है, लेकिन वो फिर भी वहाँ से बच के निकल जाता है। रूनो टनल के माध्यम से बाहर आ जाता है। वो कहता है, भाड़ में जाओ, मैं तो एक डॉल को लेने आया था बस। उसके बाद हमें वापस शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। एक दूसरे से कह रहे थे कि वो कच्चा चोर फिर से आया था, लगता है उसे कच्चा चुराना ज्यादा पसंद है। उनकी ये बात एक आदमी सुन रहा था। ये आगे कहती है, जरूर वो कोई ट्राई फॉक्स होगा। आदमी वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके कपड़े भी गंदे थे, क्योंकि वो भी टाइप फॉक्स था। वह लड़कियां उस आदमी के बारे में कहती है, ये लोग यहाँ पे आते ही क्यों है, हमारे शहर को गंदा करते हैं। यहाँ पे आके शहर के लोग टाइप फॉक्स को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। वह आदमी दरवाजा खोल के दूसरी तरफ चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दो शहर, जहाँ पर एक सुपर सिटी और एक स्लम एरिया होता है, जहाँ में एक लोग अमीर और दूसरे लोग ज्यादा गरीब हैं। दोनों सिटी में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब इलाकों को ही टाइप फॉक कहा जाता था। वहाँ पर भी लोग कचरा चोर की बात कर रहे थे कि उसकी वजह से हमारे ऊपर मुसीबत ना आ जाए। खैर, वहाँ पे हम रूनो को देखते हैं, तो एक डॉल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी वहाँ पे एक लड़की आकर कहती है, तुमने फिर से कचरा चुरा लिया। लड़की का नाम चीवा होती है। वो रूनो से कहती है, तुम्हें कच्चा चुराना बंद कर देना चाहिए, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। रूनो चीवा की बात सुन के कहता है कि अमीर लोग तो ऐसी चीज भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल सही होती है, मैं उन चीजों को ठीक करके बेच देता हूँ, जिससे मुझे काफी पैसा भी मिल जाता है। इसके बाद 3 बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं जो रूनो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कहते हैं कि इसके अंदर से काफी बदबू आती है, चीवा को इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, ये हमेशा अपने गंदे ग्लव पहन के रखता है, इसने तुमको छुआ तो तुम बीमार हो जाओगी। चीवा कहते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे कहती है कि हम सब झोपड़पट्टी में रहते हैं, हम सब एक बराबर हैं। असल में ऐसा था कि क्रिमिनल को पकड़कर यहाँ पे लाया जाता था और ये क्रिमिनल के ही बच्चे हैं जो यहाँ पे हैं और ये किसी न किसी के वंशज है, तो वो अपनी इमेज सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन रूनो के बाप ने बहुत लोगों का कत्ल कर दिया था, जिसके कारण वो विफल हो गए इस काम में। इसलिए वो लोग रूनो को बहुत नीचा मानते हैं। तीनों की बात सुन रूनो को गुस्सा आने लगता है। रूनो की आंखें देख वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह कातिल बनेगा। चीवा रूनो से कहती है, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे नहीं हो, मुझे यकीन है तुम फ्यूचर में एक अच्छे इंसान बनोगे। चीवा की बात सुन रूनो शर्माने लगता है। हमें पता चलता है कि रूनो चीवा को पसंद करता है। चीवा की नजर रूनो की डॉल पर पड़ती है जो रूनो ने वहाँ से चुराई होती है। असल में रूनो वो डॉल चीवा के लिए ही लाया होता है चुरा कर। रूनो वो डॉल चीवा को दे पाता उससे पहले उसकी मॉम आ जाती है, जिसके साथ वो चली जाती है। उसके बाद रूनो भी अपने घर आ जाता है, जहाँ पे रेक्टो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने वो डॉल अभी तक उसको नहीं दी। असल में रेक्टो ने उनकी बात सुन ली थी। रेक्टो उससे कहता है कि तुम्हें उसे सीधे सीधे अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए। रेक्टो उसके बाद रूनो से कहता है, तुमने कच्चा फिर से चुराया, हम इतने भी गरीब नहीं, पैसा कमाने का काम तुम मुझ पे छोड़ दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। रेक्टो रूनो का असली बाप नहीं है, लेकिन उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, इसलिए रूनो उसकी काफी इज्जत करता है। रूनो चाहता था कि उसका कुछ बोझ हल्का कर सके, इसलिए वो चोरी करता है। इसके बाद रेक्टो की नजर रूनो के हाथों पर पड़ती है और रूनो को कहता है, अपने ग्लव्स उतारो ताकि मैं पट्टी बांध सकूं। रेक्टो उसे मना करता है कि चोरी मत करो वरना तुम्हें गंभीर चोट आ जाएगी। हम देखते हैं कि रूनो के हाथ सूजे हुए होते हैं, तो काफी अजीब लग रहे थे। इसके लिए वो अपने बाप को जिम्मेदार मानता है, इसलिए वो उसे छुपाने के लिए ग्लव पहनता है। रेक्टो कहता है कि बड़े अपराध की सजा उसे पीठ में फेंक दिया जाता है। रूनो के बाप को भी पीठ में फेंका गया था। रेक्टो रूनो को कहता है कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। वो याद करता है कि जब से उसने होश संभाला उसके हाथ ऐसे ही हैं और लोग इसी कारण उसे बहुत बुरी नजर से देखते हैं।
रेक्टो ने इस कारण उसे ग्लव्स दिए थे ताकि उसके आराम पहुंच सके। रूनो कहता है आपने जो मुझे ये ग्लव्स दिए उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। इसके बाद रेक्टो फिर रूनो का मजाक उड़ाने लगता है। उसे चीवा से अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए वरना उसे कोई और ले जाएगा। हम देखते हैं कि रूनो के घर के बाहर एक अनजान शख्स खड़ा होता है। अगली सुबह रेक्टो रूनो से कहता है थोड़ा स्माइल करना सीखो वरना अच्छे नहीं दिखोगे। उसके बाद रूनो वो डोल लेकर चीवा को ढूंढने शहर की तरफ निकल जाता है। रूनो को वहाँ पे बीट भी दिखाई देता है। बीट वह जगह है जहाँ पे शहर के लोग वहाँ पे कचरा डालते हैं। तो कोई अपराध कर दे तो उसे बीट में फेंक दिया जाता है। बीट इतना गहरा है कि वहाँ पे अंधेरे के अलावा कोई दिखाई नहीं देता और जो भी लोग वहाँ पे फेंके गए उनके साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। आज भी वहाँ पे एक आदमी को फेंका जाना था। तब वह रूनो के पास चीवा आ जाती है। चीवा कहती है तुम यहाँ नज़ारा देखने आते हो। चीवा कहती है कि हमारे घर को यहाँ पर जानबूझ के बनाया गया ताकि हम ये जान सकें कि कोई भी गलती करेगा तो उसे पीठ पे फेंक दिया जाएगा। हम ना चाहते हुए भी नज़ारा देखना पड़ता है। रूनो से कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी पीठ में फेंक दिया जाए। अगर वो कचरा चोरी करता पकड़ा गया तो उसे पीठ में फेंक दिया जाएगा। की बात सुन रूनो कहता है कि रेक्टो ने भी ऐसा ही कुछ कहा था। क्या कहती है उनको तुम्हारी चिंता है, वो भी तुमसे प्यार करते हैं। अब रूनो वो भी सुनकर चौंक जाता है। चीवा ने अनजाने में अपना प्यार कन्फेस कर दिया था जो सुनकर रेनो शर्माने लगता है। रेनो चीवा को कहता है कि ये डॉल मैं तुम्हारे लिए लेके आया था लेकिन ये कचरा है तो तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी। चीवा कहती है मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे ये बहुत क्यूट सी लगी थी। रेनो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो ये बात रेक्टो को बताने के लिए घर की तरफ दौड़ने लगता है। घर जाते समय वो कुछ पुलिस वालों से टकरा जाता है। वो वहाँ क्या कर रहे थे रेनो को पता नहीं और वो फिर वापस घर की तरफ भागने लगता है। तो उस टाइम मैंने चीवा को साफ साफ तो बोला ही नहीं। रेक्टो बोलेगा कि उसे साफ साफ जाके प्रपोज करके आओ। दरवाजा खोलता है। दरवाजे खोलते उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किसी आदमी ने रेक्टो के अंदर सूरा गोप दिया होता है। वो देख काफी गुस्सा आता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसे बांध देता है और हम देखते हैं वो वहाँ पे किताब को उठाता है वहाँ से जाने लगता है और वो रूनो को कुछ नहीं करता है। अपने हाथ खोल के रेक्टो के पास जाता है। रेक्टो उससे कहता है भागो यहाँ से और इस दुनिया को बदल दो और तब उसकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और रूनो को अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें लग रहा था कि रेक्टो को रूनो ने मारा है। ये बात आसपास के लोगों को भी पता चल जाती है। थोड़ी ही देर में रूनो को पीठ के पास ले जाया जाता है जहाँ पे एक आदमी कहता है तुमने एक मर्डर जैसा पाप किया है और चोरी भी करते हो। तुम्हें इस पावन धरती पर रहने का कोई हक नहीं। इसलिए रूनो को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे पीठ में फेंकने की तैयारी की जाती है। टाउन के लोग भी ऐसा ही कहते हैं। रूनो को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया। वो भीड़ में चीवा को देखता है। वो चीवा को जोर चिल्ला के कहता है रेक्टो को किसी ने मार दिया, तुम्हें उसके कातिल को खोजना होगा। पर चीवा उससे कहती है मैंने तुम पर भरोसा किया पर तुम कातिल के बेटे निकले और उसकी दी हुई डोल फेंक के चली जाती है। वापस से चिल्लाने लगती है कि इस कचरे को पीठ में फेंक दो। तो कहता है कचरा मैं नहीं तुम हो। तुम्हारे पास आंखें और कान है पर तुम ना उससे को देखते हो ना सुनते हो। रूनो को भीड़ में वही मास्क पोस्ट आदमी दिखता है लेकिन उससे पहले उसको नीचे फेंक दिया जाता है। रूनो जब नीचे गिरता है तो वो कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं तुम सबको नर्क लोग भेज दूंगा, तुम सबको। वो काफी देर तक नीचे की ओर गिरता रहता है। जब रूनो को होश आता है तो कचरे के ढेर पे पड़ा होता है और जिंदा होता है। आसपास देखते हैं तो उससे कचरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये वही कचरा है जो लोगों ने इस पेट में फेंका होता है। तभी रूनो अपने पीछे देखता है एक मॉन्स्टर को जो कचरे से बना होता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताना मत भूलना कि तुम्हें ये एनीमे कैसा लगा। तो फिर जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, सायोनारा।